Assalamualaikum my dear students. I hope you all are doing well. Assalamualaikum my dear student. केजी क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और हमने जाना था कि सब्ट्रैक्शन की डिफ़ाइन क्या है और हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप। सब्ट्रैक्शन का मतलब है किसी ग्रुप से किसी चीज़ को निकालना या उसको माइनस करना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था और आज जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है एंड वर्टिकल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो इट्स मीन ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में राइट किया हुआ है, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है ये वर्टिकल है। ठीक है, अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करती हूँ लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इस लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। और अगर मैं टॉप टू बॉटम एक लाइन ड्रा करती हूँ तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, आई होप आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है 5। ठीक है, इट्स मीन ये टोटल 5 फुटबॉल्स हैं, 1 2 3 4 5। ये साथ में माइनस का साइन है, आई मीन सब्ट्रैक्शन का साइन है। और साथ में उन्होंने हमें बताया कि आपने 4 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 4 पे उन्होंने सर्कल किया हुआ है और यहाँ पे हमने बताना है कि हाउ मैनी बॉल लेफ़्ट। सो 1 बॉल लेफ़्ट, यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह से हम करेंगे। ये हॉरिजॉन्टली हमने किया है, अब ये हम वर्टिकली करेंगे। यही वाला क्वेश्चन है 5 इन्होंने टॉप पे राइट किया हुआ है और नीचे 4 है। ठीक है, और साथ में माइनस का साइन है। आप सब्ट्रैक्शन के लिए अपनी फिंगर का यूज़ भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को देखते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ और आप लाइंस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे 5 है तो आप अपनी 5 फिंगर्स को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 माइनस करनी है, तो 1 2 3 4 इनको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एक थंब रह गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। इसी तरह से ये देखिए नीचे सॉक्स बनी हुई हैं, हॉरिजॉन्टली है और यहाँ पे वर्टिकली है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये वर्टिकली दिए हुए हैं और जो ये सारे क्वेश्चन है ये हॉरिजॉन्टली दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है सॉक्स को हम किस तरह से माइनस कर सकते हैं। अब हम इन सॉक्स को काउंट करते हैं और फिर देखते हैं ये टोटल कितनी सॉक्स हैं और फिर हम देखेंगे इनमें से हमने 6 कैसे माइनस करनी है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल ये 8 सॉक्स हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्शन करना है। ये देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन है और साथ में कितनी सॉक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 6 सॉक्स को। ठीक है, तो हम 6 को कट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाउ मैनी सॉक्स लेफ्ट 2। ओके, तो यहाँ पे आपने बॉक्स में 2 राइट कर देना। यहाँ पे भी इसी तरह से है, ये देखें 8, टोटल 8 सॉक्स थी हमारे पास और 6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया था 2। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ऐसे राइट कर देना है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप छोटी सी लाइंस ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे 8 लाइंस ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनमें से 6 को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास 2 लाइंस हैं तो इसलिए हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्रॉक्स और इनको भी आपने इसी तरह काउंट करके और यहाँ पे आंसर राइट करना है। नेक्स्ट पेन है, इनको भी काउंट करके इसमें से 1 को, टोटल 9 पेन है, इसमें से 1 को माइनस करना है और यहाँ पे आंसर राइट करना है। ये बर्ड भी 7 बर्ड्स हैं, इनको सब्ट्रैक्शन इनकी करनी है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ पे आंसर राइट कर देना है। ये है पेज नंबर 38 और नेक्स्ट है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 हम कल करेंगे बिकॉज़ आपका अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इनको आपने अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है और यहाँ पे आपने बुक पे भी इनको मेंशन करना है इनके आंसर्स को। जी क्लास, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉन्ग वाउल साउंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, आज हम करने जा रहे हैं 2 वाउल्स टुगेदर रूल। जब 2 वाउल्स एक साथ आते हैं तो उन पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। जब 2 वाउल्स को हम एक साथ लेके आते हैं, वाउल्स कौन से होते हैं जल्दी से मुझे बताएं। जी वेरी गुड, A E I O U। ठीक है,
अब जब ये दो एक साथ आएंगे किसी भी वर्ड में, तो आपने जो फर्स्ट वाउल होगा उसको लॉन्ग करना है, उसकी साउंड प्रोनाउंस करनी है, और जो सेकंड वाला होगा उसकी साउंड को आपने प्रोनाउंस नहीं करना, वो साइलेंट हो जाएगा। व्हेन टू वाउल्स आर स्टक टुगेदर, जब दो वाउल्स एक साथ आते हैं, देन द फर्स्ट वाउल मेक्स द लॉन्ग साउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला वाउल होगा उसकी आवाज़ को हम लंबा करेंगे, एंड द सेकेंड वाउल रिमेन साइलेंट, और जो सेकेंड वाला वाउल होगा वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करना रीडिंग करते हैं इसकी। ए आई, ठीक है, इसकी हमने साउंड्स की थी इन प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसकी साउंड भी ए ही है। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनकी साउंड्स यही हैं। र एन म एल। अब देखें हम ए को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई की आवाज़ हमें नहीं आ रही, बिकॉज़ आई साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि दो जो वाउल्स हैं वो एक साथ आए हुए हैं, ए और आई दोनों वाउल्स हैं, इसलिए हम जस्ट जो फर्स्ट वन है उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेकंड वाले वाउल को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। इसी तरह से एल, फेल, इनकी साउंड्स के साथ आप इनकी रीडिंग कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से आपको प्रोनाउंस करना आ जाएगा। ठीक है, एल, सेल, ट एल, टेल। नेक्स्ट है ई वाले, ज ईप, जीप, श ईप, शीप, ड ईप, डीप, ईड, फीड, न ईड, नीड। ठीक है, नेक्स्ट है आई, ट आई, टाई, प आई, पाई, ल आई, लाई, ड आई, डाई, कर आई, डू, क्राइड। ठीक है, ओ वाले हैं। अब वर्ड्स 10 टाइम्स रीडिंग भी करनी है। क ओट, कोट, ओप, सोप, ब ओट, बोट, ट ओड, टोड, ग ओट, गोट। यू वाले वर्ड्स हैं, अब जल्दी से इनको भी रीडिंग करते हैं। जो फर्स्ट टू हैं इनकी मैंने आपको ब्लेंडिंग का बताया था, इनको आपने दोनों को एक साथ बोलना है और फिर यू को बोलना है। ठीक है, बी एल की, जी एल की, टी आर की, एस एच की, सी एच की, इन सब की हमने ब्लेंडिंग की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जल्दी से इनको ब्लेंड करके इसकी रीडिंग करें। बिल यू, बिल यू, गिल यू, गिल यू। ठीक है, टर यू, ट्रियू, किल यू, क्ल्यू। ठीक है, ह्यू। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू मेक वर्ड्स, वन इज़ डन फॉर यू। देखिए ये फर्स्ट वन हमारे लिए किया गया है, ब ओट, बोट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आपने इनको ऊपर वाले लेटर्स को अच्छे से स्टडी करना है और फिर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इनको आपने अपनी नोटबुक्स पे फिल भी करना है। ठीक है, इनको स्टडी करना है और इनको राइट करना है। पेज नंबर 43 है। आई होप आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके केजी क्लास, जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था, हमारा टॉपिक था वर्शिप यानी इबादत, और हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे। आई होप आपने अच्छे से इनको लर्न किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी नीड टू डू बिफोर ऑफरिंग सलाह। हमें नमाज़ पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए। एवोल्यूशन मीन्स वज़ू, हमें नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ फास्टिंग और सोम। ठीक है, रोज़ा रखना क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग रमज़ान, रमज़ान के दौरान मुस्लिम मस्ट फास्ट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट और ड्रिंकिंग एनीथिंग ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। रमज़ान में मुसलमान दिन के वक्त सहरी करते हैं और उसके बाद सारा दिन वो कुछ नहीं खाते, अल्लाह ताला के लिए ना कुछ पीते हैं ना कुछ खाते हैं, और शाम को वो रोज़ा इफ्तार करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़कात। ज़कात, ज़कात इज़ एन अरबिक वर्ड दैट मीन्स प्योरिटी। ज़कात एक अरबिक लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है पाक हो जाना या पाक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हज, पिलग्रिमेज। ठीक है, हज इज़ एन अरबिक वर्ड, हज एक अरबी लफ्ज़ है दैट मीन्स टू अटेंड अ जर्नी। जिसका केजी क्लास अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कीजिए जल्दी से, पेज नंबर 46। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, अलामत ज़बर पर मुश्तमिल हरूफ, अल्फाज और जुमले। ठीक है,
ये सारी हमने रीडिंग की थी और मैंने आपको वर्क राइट करने के लिए दिया था। आई होप आपने राइट किया होगा। और यहाँ पे भी हमने इसकी रीडिंग की थी। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पेज नंबर 48। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और हमने इनको फिल करना है, इनके आंसर लगाने हैं, ठीक है। अलामत ज़बर पर मुश्तमिल अल्फाज वाले फूलों में रंग भरिए, ठीक है। अब इन फूलों में जितने भी ऐसे अल्फाज हैं जिन पे ज़बर है उनमें आपने कलर करने हैं, जिस तरह से जग, रस, अब, ख़त, अनार, हज, सच, फल, ठीक है। इन सब में आपने कलर करने हैं। ये सारी एक्सरसाइज जो है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से करने हैं और उनके पास बैठ के करने हैं, ठीक है। दी गई तस्वीर के नाम लिखिए और दुरुस्त जगह पर ज़बर की अलामत लगाइए। अब ये जितनी भी तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरह से ये समर, गाजर, बकरी, छतरी, ठीक है, इन सब को आपने यहाँ पे राइट करना है। और अगर किसी पे ज़बर की अलामत लगती है तो आपने उस पर ज़बर की अलामत भी लगानी है। दिए गए अल्फाज पढ़िए, खुश खत लिखिए और ज़बर की अलामत भी लगाइए। अब ये जो अल्फाज आपको दिए गए हैं, जैसे शरबत, गाजर, सर्दी, ख़त, जग, चढ़, छतरी, फल, अदब और बरकत, ठीक है। इन सब को आपने यहाँ पे अगेन राइट करना है। पहले यहाँ पे राइट किया हुआ, यहीं से देख के आपने यहाँ पे राइट करना है। और अगर किसी पे ज़बर की अलामत आती है तो आपने उन पे ज़बर की अलामत भी लगानी है, जिस तरह के शरबत पे आती है, गाजर पे आती है, ख़त पे भी आ रही है, जग पे, मोस्टली वर्ड्स पे आती है, ठीक है। आपने उन सब पे ज़बर की अलामत भी लगानी है। आज का आपको जो वर्क है, आपने यही वाला क्वेश्चन जो है ये नोटबुक पे भी राइट करना है। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।